अनवरी फारसी के एक क्लासिकल शायर हैं। उनके एक शेर का मतलब है कि आसमान से जो भी बला उतरती है सबसे पहले यही पूछती है कि अनवरी का घर कहाँ है। आपने एक मुहावरा सुन रखा होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। ये सब मुझे इसलिए एक साथ याद आ रहे हैं कि अफगानिस्तान 20 वर्ष बाद 36 देशों के सैनिकों से खाली हो रहा है। जब अमरीकी अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में उतरे थे तो मेरे मोहल्ले के एक दोस्त अब्दुल्ला पनवाड़ी ने कहा था, ये जितनी तेज़ी से आए हैं खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। जो बात अब्दुल्ला पनवाड़ी को मुफ्त में 1 मिनट में समझ में आ गई, उसे समझने में अमेरिका को 20 वर्ष और $3 ट्रिलियन लगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के गुरु यानी ब्रिटिश साम्राज्य और फिर सोवियत यूनियन को भी एक तजर्बे के बाद समझ में आ गया था कि आप किसी भी अफगान को किराए पे तो ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते। किसी भी अफगान को प्यार मोहब्बत से नर्क में धकेल सकते हैं, पर जोर ज़बरदस्ती से स्वर्ग में भी नहीं ले जा सकते। पाकिस्तान ने भी पिछले 40 वर्ष में इस आग पे अपने हाथ तापने की कम से कम 2 बार बड़ी कोशिश की। फिर समझ में आने लगा कि ये निवाला शायद मुंह से बड़ा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाला मामला है। इस एडवेंचर में और तो कुछ नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान दुनिया भर के जहादियों का ड्राइंग रूम बन गया, जिसकी कीमत आज तक उग्रवाद की करेंसी में अदा की जा रही है। अब पाकिस्तान इस कंबल से जान छुड़ाना चाहता है। इन 40 सालों में पाकिस्तान को 30 लाख अफगान शरणार्थी मिले, आतंकवाद काबू से बाहर हो गया, नशीले पदार्थों की रेलपेल हो गई और बेरोजगार युवा पीढ़ी भांत भांत के गिरोहों के लिए कच्चा माल बनती चली गई। पिछले 2-3 वर्ष से उम्मीद हो चली थी कि अब बुरे दिन शायद टल रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेरिका ने इस दौरान पाकिस्तान से खूब दिहाड़ियां लगवाईं और अब जब जाने का समय आया तो मशवरा तक नहीं किया। ये हरकत अमेरिका 90 के दशक में भी कर चुका है, जब वह अफगानिस्तान से सोवियत फौजों के निकलने के बाद उसे अपने हाल पे छोड़ के भाग निकला था। मगर पाकिस्तान ने सब भूल भाल के 9/11 के बाद फिर उसी बेवफा का दामन पकड़ लिया। आज फिर पाकिस्तान चौराहे पे खड़ा है। अफगानिस्तान में चौथे दशक का तीसरा गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस आग पे हर हमसाया और दूर पार का सज्जन अपने अपने हाथ तापेगा। मगर लगभग 1 मिलियन नए रेफ्यूजीज पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही। ना 80 और 90 के दशक की तरह डॉलर और रियाल की रेलपेल है और ना ही कहीं से उम्मीद। चुनाचे 3 दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक लीडरशिप, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन लगभग 8 घंटे पार्लियामेंट हाउस में सर जोड़ के बैठे कि अब क्या करना है। इतनी अहम बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं थे, क्योंकि उन्हें देख के अपोजिशन के हाथ में खुजली होने लगती है और अपोजिशन को देख के प्रधानमंत्री का मुंह लाल हो जाता है। बहरहाल इस ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगान रोलर कोस्टर स्टार्ट हो चुका है, सीट बेल्ट्स बांध लें। मुनीर न्याजी का शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा।